हेलो, गुड इवनिंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर लार्ज सैम्पल्स। अभी हमने इससे पहली वीडियोस में टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस पढ़ा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पढ़ा एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ा। लार्ज सैम्पल्स का मतलब है कि आप कि जो सैम्पल ऑफ साइज़ होगा एंड जो होगा वो 30 से कैसा होगा, बड़ा होगा, यानी 430 टाइल्स। यानी जब इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी तो इसका मतलब है टेकन एज अ लार्ज सैम्पल। ये लार्ज सैम्पल्स होते हैं, 5 तरीके से डिफरेंसेस होते हैं। टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर सिंगल proportions and testing of significance of differences of portions and testing of significance for single mean and differences of mean and differences of standard deviation। यानी इतने टॉपिक्स पे हम इन 5 टॉपिक्स पे इन टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस को डिफाइन करेंगे। तो अभी जो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल लिया है वो टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल प्रोपोर्शन पर लिया है। इस टेस्ट में क्या होता है, हमें फाइंड करना होता है कि जो आपका सिग्निफिकेंस डिफरेंसेस है बिटवीन टू प्रोपोर्शन पर ऑफ द सैम्पल एंड पॉपुलेशंस। तो हम सैम्पल्स और पॉपुलेशन में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन टू पोर्शंस पे डिफाइन करेंगे। क्लियर। इसमें क्या होता है कि आपके पास नंबर ऑफ एक्सेसेस होते हैं और एंड ट्रायल्स होते हैं। तो आप जो एक्सेप्टेड करते हैं आपको पी स्मॉल पी निकालना है जो कि ऑब्जर्व पॉपुलेशन ऑफ सक्सेस होगा, और कैपिटल पी जो होता है वो आपकी होल पॉपुलेशन होती है, और क्यू जो होता है वो आपकी फेलियर प्रोबेबिलिटी होती है। तो बेसिक अभी आपको इसमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद आपका जो जेड टेस्ट बनेगा वो जेड इज इक्वल टू होगा पॉपुलेशन सैम्पल्स माइनस के पॉपुलेशन पोर्शंस एंड अपॉन रूट पी क्यू अपॉन एन, क्यू यानी आपकी फेलियर प्रोबेबिलिटी। इस तरह से आप इस जेड टेस्ट को डिफाइन करेंगे और इसमें दिखाएंगे कि टेस्ट द सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस ऑफ सैम्पल एंड पॉपुलेशन पोर्शन। क्लियर क्लास। तो अब इसके ऊपर हमें क्वेश्चंस करना है। हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पता हो, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम अल्फ़ा किस किस पे दिखाते हैं, 1% पे, 5% पे एंड 10% पे। अब क्वेश्चंस को देखिए पहले। अ कॉइन वाज टॉस्टेड 400 टाइम्स एंड हैड द टर्न अप 216। यानी जो n टाइम्स है वो n जो है आपका 30 से कैसा है, बड़ा है। यानी n की जो वैल्यू है वो 400 टाइम्स है। तो इसका मतलब है किस तरह का सैम्पल्स हो गया, लार्ज सैम्पल। पहचान आप ऐसे करेंगे। और द हेड टर्न अप कितना दिया हुआ है, 216 टाइम्स। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट कॉइन इज अनबायस्ड। यानी यहाँ पर जो आपको x दिया गया है वो 200 टाइम्स दिया गया है। तो इसका मतलब है कि आपको जो पॉपुलेशन दिखाना है वो सैम्पल और जो आपको पॉपुलेशन दिखाना है वो आपको पॉपुलेशन और सैम्पल्स के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस दिखाना है। तो आपने यहाँ पे नल हाइपोथेसिस लिया कि आपके जो कॉइन है वो अनबायस्ड है। आपने यहाँ पर अनबायस्ड लिखा, जिसमें कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी होने की है, यानी कॉइन की 2 प्रोबेबिलिटी होती है, हेड या टेल। तो यानी p इज इक्वल टू 0.05। तो अब जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है हमेशा वो नल हाइपोथेसिस की अपोजिट होती है। अगर यहाँ पर अनबायस्ड है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपकी बायस्ड हो जाएगी। अगर ये इक्वल टू है तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगी। हर क्वेश्चंस में आपको ऐसे ही करना है। तो ये टेस्ट जो होगा 2 टाइप्स में हो जाएगा, यानी कॉइन आपका लेफ्ट और राइट दोनों में मूव करेगा। तो इसमें जो n है वो आपका 400, x नंबर ऑफ सक्सेसिव 216, और जो आप स्मॉल p निकालते हैं वो आपका कैपिटल X अपॉन n हो जाएगा। ये आ गया। अब प्रोबेबिलिटी जो आपको पॉपुलेशन का जो पोर्शंस दिया गया है वो 0.5 है। तो फेलियर आप अपने आप निकाल सकते हैं 1 माइनस पी करके, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 है। अगर कैपिटल P आपको पॉपुलेशन ऑफ पोर्शन दिया गया है तो P आप फाइंड कर सकते हैं। देन आप सारी वैल्यूज़ को जेड टेस्ट के अंदर पुट कर देंगे फार्मूले में। जैसे ही आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन निकालेंगे तो ये आपका सॉल्व होके 1.6 आएगा। ये आपकी कंप्यूट वैल्यू है जेड टेस्ट की। अब इस जेड टेस्ट को आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टैली करना है। यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, जेड अल्फा से। अगर जेड इस कंप्यूट वैल्यू आपकी जेड अल्फा से कैसी होगी, बड़ी होगी, तो नल हाइपोथेसिस आपकी कैसी होगी, रिजेक्ट होगी। और अगर इस कंप्यूट वैल्यू आपकी जेड अल्फा से कैसी होगी, सिग्निफिकेंट
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कैसी होगी, छोटी होगी, तो इसका मतलब है आपकी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेड हो जाएगी। क्लियर क्लास, ये हमें चेक करना है। अब हमें लेवल सिग्निफिकेंस तो दिया नहीं गया है, तो हम यहाँ पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है जेड अल्फ़ा, अल्फ़ा का मतलब है 5% पर ले लेंगे। तो ये जो जेड है आपका, ये तो कंप्यूट वैल्यू होगी 1.96। अब जेड पे 2 टेल पे 5% पे हम वैल्यू देखेंगे, जो कि हमने पिछली वाली वीडियोज़ में आपको सेंड करी थी। यानी 2 टेल पर 5% पर जेड अल्फ़ा जो आया वो 1.96 आया। तो इसका मतलब है कि जो आपका 1.6 की जो वैल्यू आई है वो आपकी 1.96 से कैसी आई है, छोटी आई है, यानी सिग्निफिकेंट वैल्यू से कैसी आई है, छोटी आई है। अगर ये छोटी आई है, इसका मतलब है आपकी हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेड हो जाएगी। और एक्सेप्टेड होने का मतलब है कि जो आपने यहाँ पर एरर लिखा था कि द कॉइन इज़ अनबायस्ड, आपने वो यहाँ पर राइट डाउन कर दिया हैंस करके कि हैंस द एक्सेप्टेड एच नोट, तो कंक्लूड दैट द कॉइन इज़ अनबायस्ड। और आपने ये जिस लेवल पे इसको दिखाया है वो आप यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे कि आपने 1.96 जो है वो सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ 5% पर शो करी है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1.96 है, जो कि छोटी है। इसीलिए आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट है और ये क्या हो जाता, अनबायस्ड है। अगर ये बड़ी हो जाती तो आपकी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाती, रिजेक्ट हो जाती, तो आपका कंक्लूजन बनता कि द कॉइन इज बायस्ड। क्लियर क्लास, तो यानी अल्टरनेटिव आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती। इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। एक क्वेश्चन और देखिए, अ मशीन इज producing bolts of which certain fraction of defective, a random of sample 400 is taken. Large batches and found contain 30 defective bottles. Does this indicate that proportion of defective of large sample that claim by the manufacturers, यानी मैन्युफैक्चरर्स से जो पोर्शन निकालेंगे आप वो डिफेक्टिव इज़ लार्ज देन निकालेंगे। तो अगर इस क्वेश्चन को यहीं से शुरू करें तो आपको यहाँ पर जो n दिया गया है लार्ज टेकन, यानी वो n जो है 30 से कैसा है, बड़ा है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पर लार्ज सैंपल यूज़ करेंगे। और जो इसमें पोर्शन दिया गया है वो एक डिफरेंसेस करेंगे सैंपल में और होल पॉपुलेशन में। तो होल पॉपुलेशन आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें से कि हमें क्या निकालना है, डिफेक्टिव क्लेम कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे नल हाइपोथेसिस बनाई है कि द मैन्युफैक्चरिंग क्लेम इज़ एक्सेप्टेड, यानी वो पी जो वैल्यू है वो आपकी 5% के कैसे है, बराबर है। यानी 5% यानी 5/100 यानी 0.05। तो आपकी अगर ये पी प्रोबेबिलिटी है सक्सेस होने की, तो फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी 1 - पी हो जाएगी, क्योंकि पी टोटल प्रोबेबिलिटी पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है। तो अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी, जो आपको क्वेश्चंस में दिया गया है कि द डिफेक्टेड इज लार्जर देन द क्लेम बाय द मैन्युफैक्चरर्स। क्लियर, यानी उससे बड़ी होगी, जो आपकी मैन्युफैक्चर प्रोबेबिलिटी थी उससे कैसी होगी, बड़ी होगी। तो इसका मतलब है ये आपका एक साइड कर्व जाएगा राइट टेल पर। फिर आपने यहाँ पर पी निकाला, पी का मतलब है ऑब्जर्व पॉपुलेशन, स्मॉल पी इज इक्वल टू कैपिटल एक्स अपॉन एन, और कैपिटल एक्स आपको कितना दिया गया है, 30 डिफेक्टिव कंटेन बोटल्स। तो एन कितना है आपका 400, आपने सॉल्व किया, टेस्ट के अंदर पुट किया, तो आपकी ये वाली वैल्यू आ गई। अब चूंकि ये 2 टेल पर है, तो अब 2 टेल पर हम इसकी वैल्यू देखेंगे, ये आप रिमेंबर भी कर लीजिएगा और आपको निकालनी भी आनी चाहिए। किसी वीडियो में मैं आपको निकालना सिखा दूंगी। यानी 2 टेल पर 5% पर इसकी वैल्यू कितनी है, 1.645। फिर आपने इसको यहाँ पर 1.645 पर टैली कर दिया। क्लियर क्लास, तो जैसे ही आपने इसे यहाँ पर टैली करा तो ये वाली वैल्यू आपकी कैसी आई, यहाँ पर बड़ी आ गई है। यानी जो आपकी कंप्यूट वैल्यू थी वो आपकी सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% पर राइट टेल पर से कैसी आई है, बड़ी आई है। और बड़ी आई है तो बड़ी होने पर क्या होता है, अगर कंप्यूट वैल्यू आपकी सिग्निफिकेंट वैल्यू से कैसी आ जाए, बड़ी आ जाए, तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, जिसमें आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। एक्सेप्ट होगी तो इसका मतलब आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि आपकी ये जो है
आपने क्लेम कर दिया कि द पोर्शन ऑफ डिफेक्टिव इज लार्ज देन द मैन्युफैक्चरिंग क्लेम। तो टू फाइंड यानी अब आपको किस पे फाइंड करनी है, 95% पर कॉन्फिडेंस लिमिट ऑफ डिफेक्टिव बोटल्स की बैच दिखानी है। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, जब आपने इसको लिख दिया फिर आप नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस पे चलेंगे। फिर आपने वो P इजिकल जो भी आपकी P प्रोबेबिलिटी थी प्लस माइनस यानी 0.0 पर अल्फ़ा जो आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकाला 1.96 टू टेल पर, और कैपिटल P की वैल्यू एंड Q की फेलियर की एंड एन टेल्स की, देन आपने सॉल्व किया तो आपकी ये लिमिट्स आ गई हैं। पोर्शन डिफेक्टिव बोटल्स आर दिस, यानी इस रेशो के अंदर आपने 90% कॉन्फिडेंस लिमिट ऑफ पोर्शन डिफेक्टिव बोटल्स को डिफाइन कर दिया। क्लियर। इस तरह से आपके ये 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं। अगर इनमें कोई डाउट रहे तो पूछ लीजिएगा, बाकी आप क्वेश्चन इनको सॉल्व कीजिएगा तीनों क्वेश्चंस को। क्लियर क्लास। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिफरेंसेस ऑफ पोर्शन, यानी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस करेंगे 4 डिफरेंसेस ऑफ पोर्शंस पर। ओके, थैंक यू क्लास।